हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम अपने एम एस वर्ड की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। एम एस वर्ड में मैं आप लोगों को बता रहा था इंसर्ट टैब। लास्ट क्लास में हमने इंसर्ट टैब को कम्प्लीटली कवर कर लिया था। ठीक है, आज की क्लास में मैं आप लोगों को डिज़ाइन टैब बताने वाला हूँ। ठीक है, तो डिज़ाइन टैब पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमें कुछ ऐसा सिनेरियो देखने को मिलेगा। यहाँ हमें बस दो ग्रुप देखने को मिलेंगे, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग और पेज बैकग्राउंड। ठीक है, तो हम दोनों ही ग्रुप को आज की क्लास में कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है थीम ऑप्शन। ठीक है, थीम ऑप्शन का यूज़ कैसे किया जाता है, ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ टेक्स्ट चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने लिखा इक्वल टू रेंट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो मैंने टेक्स्ट ले लिया है ये मैंने गलत ले लिया है, मैं इसको नॉर्मल टेक्स्ट पे कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे होम टैब के अंदर जो ये फॉन्ट स्टाइल है, ठीक है, इसमें जाके कैलिब्री यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, आप इस पे कर सकते हो। अब इक्वल टू रेंट, ठीक है, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट एंटर। तो हमारे पास देखो कि कुछ ऐसा एक टेक्स्ट आ गया है, लेकिन ये टेक्स्ट मैं पूरे पेज पे लेना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, रैंड के बीच में मैं क्या करता हूँ, 10 लिख देता हूँ। देन मैं ब्रैकेट क्लोज करके फिर एंटर करूँगा। ठीक है, तो 10 पैराग्राफ दिखाई पड़ेगा मुझे, जो कि लगभग मुझे मेरे एक पेज को कवर कर रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसमें कुछ हेडिंग ले लेना है। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे कि अभी आप डिज़ाइन टैब में जाते हो, अगर थीम पे जाते हो तो आप ये चेंज करोगे तो देखो इस कई सारी चीज़ें चेंज होंगी। ठीक है, आप देख पा रहे हो। आपको इस पे जाना है तो थोड़ा सा डिज़ाइन में चेंज आता हुआ दिखाई पड़ेगा। ठीक है, आपको जिस पे भी आपको अच्छा लगता है आप उस पे जा सकते हो। ठीक है, ब्लैक कलर का ही हमें फ़ॉन्ट दिखाई पड़ेगा, लेकिन हल्का हल्का चेंज होगा, कभी डार्क होगा, कभी लाइट, कभी डार्क, कभी लाइट, ऐसे ही होगा। तो आपको जो भी अच्छा लगे आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं अभी प्रेफर नहीं करूँगा कि थीम पे अभी जाए। अभी हम चलते हैं पहले होम टैब पे। ठीक है, और होम टैब पे रहते हुए हम कुछ हेडिंग ले लेते हैं। जैसे मान लो कि मैंने बीच में कर्सर रखा और एंटर करके ये हेडिंग ले लिया। ठीक है, वैसे बीच में यहाँ पे भी मैंने कर्सर को रखा और ये भी हेडिंग ले लिया। ठीक है, यहाँ पे भी बीच में कर्सर रखा और हेडिंग ले लिया। ठीक है, तो मैंने 3-4 हेडिंग ले लिया। ठीक है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में रहते हुए हम चाहे तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा शेडिंग ऑप्शन, इससे हम कलर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको कर दिया। ठीक है, लाइट ऑरेंज टाइप का ये कलर है। ठीक है, उसके बाद इसको मैंने अलग कलर से कर लिया। ठीक है, और इसको मैंने अलग कलर से कर लिया। ठीक है, ये मैंने 3 कलर अलग अलग ले लिए हैं। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ठीक है, मैं जो फ़ॉन्ट है फ़ॉन्ट को चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं फ़ॉन्ट को चेंज करना चाहता हूँ या फ़ॉन्ट के कलर को चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, और होम टैब के अंदर यहाँ से फ़ॉन्ट कलर जो भी मेरे को लेना है मैं वो ले सकता हूँ। ठीक है, मैंने एक ग्रीन ले लिया है और इसके अंदर मैं जो फ़ॉन्ट लेना चाहता हूँ वो लेना चाहता हूँ अदर। अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा है। ठीक है, हमने इसमें ये वाला ले लिया है, मरून टाइप का कलर। ठीक है, और इसके अंदर हमने ले लिया है, ठीक है, हमने इसमें भी यही ले लिया लगभग। ठीक है, या फिर इसको मैं चेंज करके दूसरा कलर कर देता हूँ। ठीक है, ग्रेट कलर ले लिया इसके अंदर। अब देखिए जो मैंने ये लिया है, ठीक है, मैंने एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट बना दिया है जिसके अंदर मुझे हेडिंग भी बनाना हो तो मैं हेडिंग भी चेंज कर सकता हूँ। ऐसा नहीं मैं इसको सेलेक्ट करके मैं चाहूँ तो आप यहाँ भी कहीं पे भी क्लिक करके रखें, सेलेक्ट ना करें, और ये हेडिंग 1 दिखाई पड़ेगा, हेडिंग 1 पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, और इस हेडिंग 1 को आप इसका फिर से फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। तो फिर से आपको फ़ॉन्ट कलर चेंज करना हो तो आप कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो ये सारे के सारे मैंने ले लिया। अब हम चलते हैं अपने डिज़ाइन टैब पे। ठीक है, डिज़ाइन टैब पे क्लिक किया, अब ये थीम ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, आप देखना मैं पेज को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे आप ज़रूर ध्यान देना। थीम पे गया और जैसे ही मैं अलग अलग जा रहा हूँ आप देखोगे कि कलर भी चेंज होगा। ठीक है, कलर भी आप देखोगे चेंज हो रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ डिज़ाइन भी चेंज हो रहा है। तो आपको जो भी लेना है यहाँ से आप ले सकते हो। ठीक है, ये देखो। ठीक है, बीच में जो लिखा हुआ है टेक्स्ट का कलर भी है ना, जो पैराग्राफ्स लिखे हैं, देखो ये कौन से कलर में हो गया, ये कौन से कलर में हो गया। तो आपको कई सारे डिजाइन्स कलर के साथ देखने को मिलेंगे, कई सारे वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, तो पहला जो मैंने हेडिंग लिया था वीडियो प्रोवाइड, ये देखो ये दोनों अभी ब्लू में आ गया,
ठीक है, अभी इस कलर में आ गया। तो अलग अलग कलर में आपको जैसा भी अच्छा लगेगा आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। होप सो आपको ये समझ आया होगा कि इनका क्या यूज़ होता है। ठीक है, ठीक है, तो मैं इसमें से सिलेक्ट कर लेता हूँ किसी एक को। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपको समझ आ गया होगा कि थीम में जाके हम लोग कोई सा भी थीम ले सकते हैं जो भी हमें अच्छा लगे हमारे पेज के ऊपर। ठीक है, और थीम ले लेने के बाद आप डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के अंदर अलग अलग थीम पे क्लिक करें। ठीक है, तो इसमें हल्का हल्का डिज़ाइन चेंज होगा। ठीक है, कलर वही रहेगा, थीम सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, लेकिन डिज़ाइन हल्का फुल्का, मतलब जो फॉन्ट का डिज़ाइन है वो चेंज होगा। ठीक है, आप एक एक पे जाके खुद से ट्राई करें, आपको खुद ही पता चलेगा इनसे क्या क्या चेंज आ रहा है, और जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा रख सकते हो। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे कलर है, अगर हम कलर चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप एक एक पे जाके देख सकते हो जो भी कलर चेंज करना चाहते हो। ठीक है, मैं सबको सेलेक्ट कर लिया। अब इनके साथ मैं कलर चेंज करना चाह रहा हूँ। आप देखो कौन से कलर का हो रहा है, हेडिंग भी और टेक्स्ट जो पैराग्राफ है इनके भी कलर चेंज हो रहा है धीरे धीरे। आप ध्यान दोगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ कैसे कलर चेंज हो रहा है। तो आपको जो भी कलर चाहिए आप वो कलर ले सकते हैं, बस नॉर्मली आपको क्लिक कर देना है, वो कलर आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से हम फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो फ़ॉन्ट, मेरे को जो भी फ़ॉन्ट चाहिए। ठीक है, फ़ॉन्ट बोले तो मतलब कि जो स्टाइल है ना, लिखा हुआ जो भी टेक्स्ट दिखाई पड़ रहा है बस उसमें ही चेंज आएगा, कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, बस फ़ॉन्ट में आपको जैसा भी फ़ॉन्ट चाहिए। ठीक है, तो आप वहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे ये चाहिए तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो ये फ़ॉन्ट था, ये कलर था, और ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग के बारे में। ये क्या होता है, जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट किया यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि जो पैराग्राफ के बीच में जो स्पेस है उसको बढ़ाऊँ, तो इस पर क्लिक करके मैं एक एक पे जाऊँगा। देखो इस पर बिल्कुल ही स्पेस कम है। ठीक है, इस पर स्पेस ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ओपन करूँगा। ठीक है, तो आप देखोगे इसके अंदर ना जितने भी, जिस पे भी जाऊँ, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया सबसे नीचे, तो देखो दो लाइन के बीच का स्पेस कितना ज़्यादा हो गया। ठीक है, रिलैक्स पे क्लिक करूँगा तो ये देखो कैसा दिखाई पड़ रहा है। ओपन पे क्लिक करूँगा तो ये देखो कैसा दिखाई पड़ रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, दो लाइन के बीच के स्पेस को कम और ज़्यादा यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आ रहा है इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट ऑप्शन को हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। ठीक है, और सेट एज डिफ़ॉल्ट का कोई काम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं यहाँ पे पेज बैकग्राउंड। ठीक है, इसके अंदर वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये भी हम लोग करके देखते हैं। सबसे पहला आ रहा है वाटरमार्क। वाटरमार्क क्या होता है, जैसे कि कई बार जैसे नोट्स हम लोग बना रहे होते हैं, हम चाहते हैं कि नोट्स कहीं पब्लिकली ना चला जाए, तो हम वाटरमार्क डाल देते हैं। ठीक है, तो वाटरमार्क आप डाल सकते हो अपने नोट्स के ऊपर। तो मैंने वाटरमार्क पे क्लिक किया। ठीक है, और वाटरमार्क पे क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे लिखा होगा मोर वाटरमार्क फ्रॉम office.com। ये मतलब ऑनलाइन अगर आपको वाटरमार्क चाहिए, अगर आपने ले रखा है, आपने आपका लाइसेंस वर्जन है, ठीक है, तो आप कई सारे वाटरमार्क यहाँ पे क्लिक करोगे। ठीक है, और आपका नेट चालू होना चाहिए, और यहाँ से डाउनलोड कर लोगे कई सारे तरीके के वाटरमार्क। लेकिन अगर आपके पास नेट इंटरनेट नहीं है, ठीक है, आप चाहते हो कि जो वाटरमार्क पीसी के अंदर है, वो ऑफिस जो हमने डाउनलोड किया हुआ है उसमें ही है, तो उसी के वाटरमार्क से ही काम चलाया जाए, तो आप कस्टम वाटरमार्क पे जा सकते हो। कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करोगे तो हमें कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, और इसके अंदर दो ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे, पिक्चर वाटरमार्क और टेक्स्ट वाटरमार्क। ठीक है, आप पिक्चर वाटरमार्क पे क्लिक करोगे तो आप कोई भी पिक्चर को बैकग्राउंड में लगा सकते हो, और टेक्स्ट वाटरमार्क पे क्लिक करोगे तो कोई भी टेक्स्ट को बैकग्राउंड के अंदर लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया टेक्स्ट वाटरमार्क पे। ठीक है, और यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश इंडिया ही रखा मैंने, और टेक्स्ट के अंदर मैंने यहाँ पे डाल दिया कि हाँ दीपक। ठीक है, इसको मैं कैपिटल में कर लेता हूँ, तो मैंने लिखा दीपक क्लासेस। ठीक है, और फॉन्ट जो है, फॉन्ट आपको जो भी चेंज करना होगा, फॉन्ट आपको कोई और अच्छा लग रहा है तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ठीक लग रहा है यही तो आप इसी पे रहने दें। ठीक है, ये फ़ॉन्ट आपको कहाँ से मिलेगा, आप होम पे जाके, ठीक है, वहाँ पे जो फ़ॉन्ट स्टाइल है, जो फ़ॉन्ट स्टाइल वहाँ पे होगा वही फ़ॉन्ट स्टाइल आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पे पहले चेंज कर ले, फिर यहाँ पे आएंगे तो वही चीज़ें देखने को मिलेगी। साइज़,
साइज़ क्या होता है कि हम कितना साइज़ रखना चाहते हैं, ठीक है। तो ऑटो पे ही रखें, आपको ज़्यादा सही आंसर रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम वाटर मार्क का क्या साइज़ रखना चाहते हैं, और कलर के अंदर हम जो भी कलर का वाटर मार्क लेना चाहें, जैसे कि मान लो मैं लेना चाहता हूँ रेड कलर का, तो यहाँ पे मैंने रेड कलर कर दिया, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा सेमी ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो इस पे क्लिक रहने दे, आप इस पे क्लिक ना हटाए, इस पे क्लिक रहने दे और अप्लाई पे कर दे। अब जैसे ही अप्लाई पे करेंगे और क्लोज करेंगे तो आपको दिखेगा एक वाटर मार्क, यहाँ पे लिखा होगा दीपक क्लासेस का एक वाटर मार्क दिखेगा। ये जो टेक्स्ट है उसके बैकग्राउंड में वाटर मार्क आ गया है, ठीक है। ये क्यों आया है? क्योंकि हमने वाटर मार्क यूज़ किया, ठीक है, कस्टम वाटर मार्क, ठीक है। अगर देखो अब इसके अंदर कई सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। आप यहाँ से अगर फ़ॉन्ट आप कोई और यहाँ से बीच में लेके इस पर क्लिक करके ओके करते हो, अप्लाई करते हो, देखो वाटर जो भी ये फ़ॉन्ट स्टाइल है ना वो चेंज हो रहा है, ठीक है। अब इस पर लेके अप्लाई करते हो, ठीक है। और एक दो मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपको जैसा भी फ़ॉन्ट स्टाइल चाहिए आप वो ले सकते हो, ठीक है। लेने के बाद ठीक है, यहाँ पे आता है सेमी ट्रांसपेरेंट। अगर आप इस पर क्लिक कर देते हो और अप्लाई करते हो तो आपको ये डार्क दिखने लग जाएगा, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट का जितना भी ट्रांसपेरेंट करेंगे तो उतना ही लाइट होता जाएगा, तो आपको ये डार्क दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, जो बैकग्राउंड में हमारा वाटर मार्क है। और वही अगर हमने सेमी ट्रांसपेरेंट करके उसके बाद अप्लाई किया तो देखो बहुत ज़्यादा लाइट दिखाई पड़ रहा है। तो होप सो आपको समझ आया होगा कि सेमी ट्रांसपेरेंट का क्या मतलब होता है, ठीक है। कि आप इस पर क्लिक करके हटा के अगर अप्लाई करोगे तो ये डार्क, ठीक है, फिर अप्लाई करते हो तो ये लाइट दिखाई पड़ेगा। फॉन्ट आपको बता दिया, टेक्स्ट भी आपको बता दिया, लैंग्वेज भी बता दिया, ठीक है। और अब हम चलते हैं इधर पिक्चर वाटरमार्क पे, ठीक है। तो अगर मान लो आपको नहीं चाहिए वाटरमार्क ये वाला, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। आप यहाँ से टेक्स्ट वाटरमार्क्स का क्लिक पिक्चर वाटरमार्क पे लेके जाओ, ठीक है। और पिक्चर वाटरमार्क के अंदर, ठीक है, आपको ये दिखाई पड़ेगा कि यहाँ पे लिखा होगा ऑप्शन सेलेक्ट पिक्चर। आप सेलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करें, ठीक है। और यहाँ से वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करें। आपको जो भी पिक्चर चाहिए, जैसे मान लो मुझे सिंचन का पिक्चर चाहिए तो इस पर क्लिक किया, और जैसे ही मैंने अप्लाई किया तो अब देखोगे ये पहला वाला हट गया है और दूसरा ये पिक्चर आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया तो अब देखोगे ये सिंचन का पिक्चर हमें इमेज के तौर पे बैकग्राउंड में दिखाई पड़ेगा। ये आप अपना भी पिक्चर लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, आपको दिखाई पड़ेगा बैकग्राउंड में। आप देखो कि ये सिंचन का पिक्चर दिखाई पड़ रहा है। अगर मैं कस्टम वाटर मार्क पे गया, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा है वॉश आउट पे क्लिक करके फिर हम अप्लाई करते तो ये देखो थोड़ा डार्क दिखाई पड़ने लग जाएगा, ठीक है। अभी कुछ ज़्यादा ही डार्क हमें दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो आप चाहो तो थोड़ा ऐसे भी रख सकते हो वाटर एज अ वाटर मार्क, ठीक है, बैकग्राउंड में। या फिर आप चाहो तो थोड़ा लाइट रखना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दे, ठीक है, और देन अप्लाई करें तो ये आपको बहुत ज़्यादा लाइट दिखाई पड़ेगा बैकग्राउंड में एज अ वाटर मार्क, ठीक है। और यहाँ से हम साइज़ अपना घटा बढ़ा सकते हैं, 500 बहुत बड़ा हो जाएगा, 200, तो आपको जितना भी रखना है। ये 100% पे होता है अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो आपको 100% से ऊपर करते ही जाओगे तो इसका साइज़ बढ़ेगा। जैसे मैंने 200 पे क्लिक करके अप्लाई करा तो देखो इसका साइज़ बढ़ गया है, ठीक है, बैकग्राउंड में इसका साइज़ बढ़ गया। आप वॉश आउट करके देख सकते हो अप्लाई करके, ठीक है। तो इसका साइज़ देख सकते हो कि कितना ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो आप चाहो तो साइज़ बढ़ा सकते हो, कोई इशू नहीं है। या फिर आप नॉर्मल चाहते हो कि पूरा एक पेज पे पूरा एक फ़ोटो दिखाई पड़े तो आप साइज़ को 100 ही रखें, ठीक है। तो हमने कस्टम वाटरमार्क पे जाके, ठीक है, यहाँ से हम लोग जो भी वॉश आउट लेना है ये ले सकते हैं और इसको 100% पे करना है, या फिर आप ऑटो भी कर सकते हैं, बात एक ही है दोनों का, ठीक है। तो ये नॉर्मल हो जाएगा पहले जैसे। तो हमने सीखा कि हम कैसे वाटर मार्क लगा सकते हैं अपने पेज के बैकग्राउंड में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लो कि हमें पेज का कलर चेंज करना है, ठीक है, तो वाटर मार्क ऑटोमेटिक फेड हो जाएगा। जैसे कि मान लो मैं यहाँ से पेज का कलर नहीं, वाटर मार्क दिखाई पड़ रहा है, पेज का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से पेज का कलर चेंज कर सकते हो। मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ कंट्रोल एन से, ठीक है। मैं इक्वल टू रेंट ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट एंटर, ठीक है। और यहाँ पे रहते हुए मैं क्या करता हूँ कि इंसर्ट में गया, ठीक है, सॉरी डिज़ाइन में गया और यहाँ से पेज कलर लेता हूँ तो आप देखोगे कि पूरा पेज का कलर चेंज हो रहा है और काफ़ी अच्छे अच्छे कलर है। यहाँ से अपने से कलर जो भी आपको लेना है आप ले सकते हो, ठीक है।
तो अगर लाइट ब्लू लेना चाहते हो, डार्क ब्लू लेना चाहते हो, तो उस हिसाब से आपका फ़ॉन्ट भी चेंज हो जाएगा। जैसे लाइट ब्लू में हमारा जो फ़ॉन्ट कलर है वो ब्लैक कलर का है, और जैसे ही आप डार्क की तरफ जाओगे तो वाइट हो जाएगा। ठीक है, जो जिसमें भी डार्क में जाओगे तो वाइट कलर का दिखाई पड़ेगा, और लाइट में रहोगे तो ब्लैक कलर का दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो भी कलर लेना चाहते हो, रेड लेना चाहते हो, येलो लेना चाहते हो, ठीक है, तो उस पर क्लिक करें तो आपके पास ये जो पूरा पेज जो है उस कलर का हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर आप दो कलर का कॉम्बिनेशन लेना चाहते हो किसी भी पेज के ऊपर, जैसे कि हाफ रेड हो हाफ ब्लू हो, आप वो भी ले सकते हो। कैसे ले सकते हो जी? तो यहाँ पे फिल इफेक्ट पे जाना है, सबसे नीचे ऑप्शन दिखाई पड़ेगा फिल इफेक्ट। ठीक है, फिल इफेक्ट के अंदर यहाँ पे लिखा होगा वन कलर टू कलर, टू कलर पे क्लिक कर दो, और कलर वन येलो है, कलर टू में आप ले लो रेड। ठीक है, तो रेड भी लेना है तो आपको लाइट लेना है तो लाइट ले लो मोर कलर पे जाके। ठीक है, जैसे कि ये मैंने येलो और रेड का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और इसके अंदर मैं कैसा रखना चाहता हूँ, जैसे कि ये अभी हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल रखना चाहता हूँ, डायगोनल मतलब कोने कोने से अगर आता है तो मैं ये वाला रखना चाहता हूँ, ओके कर दिया। तो अब देखो ये दो कलर में बट गया है, येलो एंड रेड, और बहुत अट्रैक्टिंग और बहुत प्यारा सा लग रहा है हमारा पेज, आप देख पा रहे होगे। ठीक है, वैसे ही अगर मान लो पेज को फिल इफेक्ट में जाके आप चाहते हो कि हम अपनी मर्जी से ना करें, प्रीसेट के अकॉर्डिंग करें, तो प्रीसेट इसमें ऑलरेडी सेव्ड होता है, मतलब कई सारे पेज कलर टू कलर के अंदर सेव होंगे। तो इस पर क्लिक किया और यहाँ से आप चेक कर सकते हो आपको कैसा चाहिए। अर्ली सनसेट चाहिए, ठीक है, लेट सनसेट चाहिए, नाइट फॉल, ठीक है, तो आपको जो भी इसमें अच्छा लगे, डेजर्ट चाहिए, ओशियन चाहिए, आप उस पर क्लिक करके नॉर्मली आपको ओके कर देना है। ठीक है, तो मैं इसको लेट सनसेट इस पर क्लिक करके ओके करता हूँ, देखता हूँ कैसा आता है, कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, और इस पर क्लिक करके देखता हूँ तो ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो होप सो आपको ये समझ आया होगा कि हाँ हम पेज कलर को कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और मल्टीपल कलर में भी हम कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पेज बॉर्डर की। तो पेज बॉर्डर का यूज़ जो होता है वो हम लोग बॉर्डर लगाने के लिए करते हैं पेज के ऊपर। ठीक है, तो अगर हमें बॉर्डर चाहिए तो हम नॉर्मल इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम बॉर्डर जो भी हमें चाहिए, जैसा ही बॉर्डर चाहिए, तो जैसे मान लो मुझे ऐसा बॉर्डर चाहिए, इस पर क्लिक किया और ओके कर दिया, तो आप देखोगे कि इस पर एक बॉर्डर लग चुका है। ठीक है, दोबारा मैं पेज बॉर्डर पे गया, अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए, आपको ऐसा चाहिए, तो इस पर क्लिक करें और ओके कर दे, देखो अब वैसा बॉर्डर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम बॉर्डर जो भी आपको अच्छा लगता है यहाँ से बॉर्डर आप ले सकते हो, कई सारे बॉर्डर दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि लेफ्ट साइड में बॉर्डर ना दिखाई पड़े, राइट साइड में बॉर्डर ना दिखाई पड़े, या अप साइड या डाउन साइड में, तो आप यहाँ पे जो बॉर्डर दिखाई पड़ रहा है उस पर क्लिक कर सकते हो। जैसे अप साइड में तो इस पर क्लिक करोगे तो ये हट जाएगा, दोबारा क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा, लेफ्ट साइड में ये हट गया आ गया, राइट साइड में हट गया आ गया। तो आपको जिधर भी क्लिक करना है, जिधर का भी बॉर्डर हटाना है, आप उस पर क्लिक कर सकते हो। या फिर यहाँ पे चार बॉक्स दिखाई पड़ेंगे, इन चार बॉक्स में अगर अपर साइड का नहीं देखना है तो अपर साइड पे क्लिक करो। ठीक है, तो अगर आपको नहीं चाहिए तो हटा दो, चाहिए तो रख रहने दो। ठीक है, डाउन साइड का भी चाहिए तो, ना चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, लेफ्ट साइड का भी और राइट साइड का भी। ठीक है, तो ऐसे करके हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, अपने चारों तरफ का बॉर्डर को हटा सकते हैं। तो अगर मैं अप साइड का नहीं चाहिए तो अप साइड पे क्लिक किया तो अप साइड में बॉर्डर हट गया है। ठीक है, और ओके कर दिया मैंने, तो अब देखो कि अप साइड में हमें बॉर्डर नहीं दिखाई पड़ेगा, बाकी लेफ्ट राइट और डाउन साइड में हमें ये बॉर्डर दिखाई पड़ेगा। इसको छोटा कर देता हूँ। ठीक है, तो वैसे ही अगर मेरे को अप साइड में तो चाहिए, लेफ़्ट साइड में नहीं चाहिए, ओके कर दिया, तो आपको लेफ़्ट साइड में बॉर्डर नहीं दिखाई पड़ेगा। तो जिधर चाहिए आप उधर रख सकते हो, नहीं चाहिए तो नहीं रखो। ठीक है, तो ये हमारा था बॉक्स के अंदर, मतलब हम बॉक्स के अंदर हम जो भी जिधर भी बॉर्डर रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते, दो नहीं रखना चाहते हैं तो ओके कर दो, तो ये दो तरफ से बॉर्डर नहीं दिखाई पड़ेगा, बाकी दो तरफ से ही बॉर्डर दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पे शेडो है, शेडो पे अगर क्लिक करते हैं तो आप देखोगे शेडो भी अब दिखाई पड़ेगा हमें। ठीक है, शेडो ओके करते हैं तो आपको पता चलेगा, देखो अब आपको शेडो भी दिखाई पड़ रहा है साइड में। ठीक है, तो शेडो का इफेक्ट लेना है तो आप शेडो का इफेक्ट ले सकते हो, इसके लिए हमें शेडो पे क्लिक करना पड़ेगा।
ठीक है। 3D पे भी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बॉक्स भी वही चीज़ें, कस्टम भी वही चीज़ें। ठीक है, एक शेडो था जिस पे मैंने आपको बताना था कि हम शेडो भी ले सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि कई बार हम इनमें से नहीं लेना चाहते बॉर्डर, है ना, कुछ चीज़ें इसमें और रहता है। जैसे कि यहाँ पे आर्ट लिखा है सबसे लास्ट में नीचे की तरफ में, आर्ट के साइड में जो एरो है इस पर क्लिक करके आपको चाहिए सेव का बॉर्डर, तो आप इस पर क्लिक करके ओके कर दो, तो आपको एक सेव का बॉर्डर दिखाई पड़ेगा। ठीक है। अगर आपको चाहिए इसके अलावा कोई भी केक का चाहिए, मशरूम का चाहिए, आइसक्रीम का चाहिए, बस आपको क्लिक करना है और ऐसे कर देना है, तो आपको ये उसका बॉर्डर दिखाई पड़ने लग जाएगा। ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग बॉर्डर जो भी आपको चाहिए इसमें, तो आप उसे लगा सकते हो। ठीक है। तो ये था हमारा बॉर्डर। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा बॉर्डर का यूज़ कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट। अगर मान लो कई सारे पेज है लेकिन आपको पहले पेज पे ही करना है अप्लाई, बाकियों पेज पे नहीं करना है, तो अब दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली पे क्लिक करके देन ओके करें। अभी तो चेंज नहीं आ रहा क्योंकि हमारे पास एक ही पेज है, लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल पेज है तो उसमें बस पहले पेज पे ही आपको दिखाई पड़ेगा बॉर्डर, बाकी पेज पे ये दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो होप सो आपको समझ आ रहा होगा कि हम ये कैसे कर सकते हैं। ठीक है। ओके। शेडिंग के अंदर कुछ खास है नहीं, बॉर्डर मैंने आपको बता ही दिया, बॉर्डर बॉर्डर भी बता दिया। ठीक है। तो अब मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है। और ये हमारा जो क्लास था, इस क्लास के अंदर हमने पूरा डिज़ाइन टैब समझा कि डिज़ाइन टैब कैसे काम करता है। ठीक है। और मिलते हैं हम अब नेक्स्ट क्लास में, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लेआउट ऑप्शन में क्या क्या यूज़ होता है। अब लेआउट जो ऑप्शन होता है ये प्रिंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको प्रिंट कैसा रखना है, कैसा नहीं रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मतलब वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टैब जो मैं बोलता हूँ ना, वो मेरे लिए लेआउट ऑप्शन है प्रिंट के मामले में। ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आप नेक्स्ट क्लास भी मिस ना करें। और ये क्लास में होप्स आपलोगों को समझ आया होगा वाटर मार्क कैसे लगाते हैं, पेज कलर कैसे लगाते हैं, पेज बॉर्डर कैसे लगाते हैं। ठीक है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।